मैंने क्या हुआ, मैंने देखा भाई कुछ तो करना है, तुम्हारा जन्म हुआ है, जरूरत में, कभी अपनी जरूरत में, कभी किसी की जरूरत में, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने देखा यार कुछ क्या करें, क्या कुछ क्या करें, क्या जरूरत है मुझे भी और समाज को भी। बिल्कुल ठीक है। और घुमा फिरा के जरूरतें वही हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी। एकदम सही, सीधी सी बात। एकदम एकदम। तो पहले तो मैंने धन कमाना चालू किया। तो जब धन कमाता था तो उससे मैं लोगों को धनवान बनाने के लिए धन देता था। इतना कमाऊं कि धन से सेवा कर पाओ, धन से सेवा कर पाऊं। फिर इसके बाद देखते 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 लगा नहीं, इसके आगे भी कुछ है। कि धन से तो सेवा करके नहीं, दुख मिट नहीं रहे इनके। नहीं, मिट नहीं रहा है। क्योंकि बहुत लोग इलाज करा करा के थक गए, उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तो मैंने बीमारी ठीक करना चालू किया। तो मैंने कहा यार बीमारी भी एक बार सही होने कर दो। हाँ। ये घुटना ठीक करो, वो दूसरा हो जाए, कमर ठीक करो तो पैर हो जाए। हाँ, मैं घुमा फिरा के, और जिसका ठीक कर रहे हो वो रहेगा भी नहीं। यहाँ पे भी उनका दुख खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये भी खत्म नहीं होगा। तो यार क्या किया जाए कि अल्टीमेट इनका टोटल दुख खत्म हो जाए। एकदम एकदम। तो फिर बीमारी करते 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 बाद में समझ में आया कि पूरी तरह दुख तब दूर होगा जब ये दुख वाला काम बंद कर देंगे। क्या आपको उसका खोज कारण पता चल गया कि ये दुखी है क्यों अब। ना ये पैसे के कारण दुखी है, कितना पैसा दे देंगे लौटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, समझ के कारण दुखी है। अच्छा, तो आपने उनका कारण देखा कि दुखों का कारण क्या है, समझ का ना होना। ठीक है, ठीक है। समझ है वो अपने लिए, ऐसा नहीं समझ नहीं है। हाँ। उसने अगर मुझे बताया कि लकड़ी गिर जाएगी तो इतना तो समझ है, गिर जाएगी कपार फट जाएगा। लेकिन एक बात बता, किसी के ऊपर गिर सकती है ना। बिल्कुल सही है। समझ तो था ही। हाँ, बल्कि वो नहीं, खुद बैठेगा यहाँ पे, उसको खुद को पता कि ऊपर से गिरने वाली है, तो उसने अपने आप को तो बचा लिया, अपने आप को बचाया। और जिसके प्रति उसका मोह था, चाहे कुछ भी था, उसको बचाया। ठीक है, उसको सचेत किया, बस सचेत किया खाली। सचेत किया। ठीक है, सचेत किया। लेकिन उसके बाद कोई और आएगा, एकदम कोई बैठ सकता जाने। ठीक है। तो समझ है, लेकिन वो समझ अपने परिवार तक, जहां से हमें कुछ मिलता है उसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। समझ तो है, लेकिन हमारे समझ का हमने एक दायरा बना लिया। ठीक है। समझ सबके पास सही सही। हाँ, ऐसा नहीं समझ नहीं है एकदम। समझ तो पागल के पास है कि अगर आप उसे मारो तो आपको दौड़ा के मारेगा, अपने शरीर की सुरक्षा करता है। सही सही, एकदम 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 बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पागलों से तो और डर लगता है। समझ तो उसके पास भी है। तो मैंने देखा कि समझ तो है, लेकिन ये समझ का उपयोग सिर्फ मोह में आके कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं। जिससे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं। हाँ, अपने दायरे से बाहर कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। ठीक है, दुनिया में आग लग जाए बस इनका घर बच जाए। और ये हो नहीं सकता कि दुनिया में आग लगेगी तो उसका भी जलेगा, लेकिन वो मजे ले रहा है, अभी दूसरों के जल रहा है तो। ठीक है, लेकिन मजा तो मिल ही रहा है। सही है, उस मजा का दर्द भी मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारी समझ ही अज्ञानता है, दायरे की समझ। तो मैंने कहा कि समझ को विकसित किया जाए। क्या अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि पैसे से भी नहीं मिटा दुख लोगों का। नहीं, दुख मिटाने का मेन उद्देश्य था आपका। हाँ, तीन ही है, धन, तन, ठीक है, समझ। तो दो पे तो मैंने काम कर लिया। हाँ। अब मेरे पास आखिरी बचा समझ। दुखों का नाश करूं मैं। हाँ। तो आगे मैंने ये देखा कि समाज को सबसे जरूरत है ज्ञान की। ज्ञान की। हाँ। अब ये जितने भी ज्यादा हैं, ठीक है, ये देखा मैंने, रटी रटाई से भी कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बस अच्छा लगता है। ठीक है, जीवन में उतर नहीं पा रहा है। जी। तो
यार जीवन में उतरे कैसे। तो मैंने देखा कि लिखी लिखाई वाला ज्ञान कोई काम नहीं कर रहा है। क्या जी, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। नहीं है। तो अब क्या करोगे? अब एक काम करो, आत्मज्ञान की खोज करो। क्या? क्योंकि जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद लिखे गए हैं सब आत्मा से लिखा गया है। कोई उतरा तो नहीं, कोई गिरा तो नहीं पुस्तक। तो यार जब सब लिखा गया है, लिखने वाला तो किसी के द्वारा लिखा गया है, तो वो द्वारा तक क्यों ना पहुंचा जाए? वो द्वारा कौन है? जब किसी के द्वारा लिखा गया, एकदम एकदम, तो किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बढ़िया। क्या उन्होंने पैदा होते सीधा लिख दिया कि उन्हें भी कुछ नहीं आता था? तो हमने देखा यार पैदा होते तो गंवार थे ही, एकदम मूर्ख थे, कोई महामूर्ख था, सही सही। घर से भगा दिया जाता था, गांव दुत्कार दिया जाता था, कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई लुटेरा था। यार जब ये लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते? हम तो लुटेरे भी नहीं है, हम तो चोर भी नहीं है, आधे तो ऐसे ही सुधरे हुए हैं। हाँ नहीं, मैं देखा इस बात सही, को। बिल्कुल सही। हम तो डाकू भी नहीं है। हाँ हाँ? एकदम। देखा मैंने अंगुली माल, वाल्मीकि, ठीक है यार, इनसे तो ठीक लग रहा हूँ मैं। हाँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो जब ये जैसे को लिख सकते हैं, हाँ, इन जैसे को आत्मज्ञान हो सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? आत्मज्ञान का तो बाद में पता चला। मैंने कहा कि ये लिखे कहाँ से? हाँ, जिन हम शास्त्रों को, पुस्तकों को शास्त्र कहते हैं, वो हाँ, नमन करते हैं। हाँ, जिनके द्वारा ये लिखे गए, एकदम। तो देखा कि ये द्वारा लिखने वाला आज तो पूजनीय है, लेकिन जब मैंने इसका इतिहास उठाया तो मैं पीछे गया। मैं उपलब्धि के बाद की बातें नहीं, वो मेरे काम की नहीं थी। मैंने कहा इनकी उपलब्धि कैसे हुई है? सही। मैंने उस पॉइंट को पकड़ा कि इन्होंने कहीं न कहीं मेहनत की। क्या? मेहनत अपने आप में होने की। ठीक है। तो हमने कहा कि एक काम करो, अपने आप में होकर लिखा जाएगा तो फिर अपने आप में हो जाओ। क्या? और इनको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये मैं देख पाया। अच्छा जी। हाँ, मैंने उनका भी इतिहास उठाया और मैंने अपना भी चरित्र उठाया, इतिहास उठाया, तो देखा यार उनसे तो ठीक हूं मैं। सही है। उनसे तो मैं ठीक हूं, मेरा कर्म इतना बुरा नहीं है। मैंने तुलना किया। सही है। ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं पक्का पहुंच जाऊंगा। क्या बात। हाँ, ये पक्का हो गया। हाँ, बस मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि जब इनको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी तो उसी से हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं है, मेरा कर्म भी वैसा नहीं है। तो अब बस मुझे मेहनत करनी है अपने आप की तरफ बढ़ने की। अब उसके लिए मुझे कुछ करना होगा, कर दूंगा। क्या? मुझे अपने आप में होने के लिए कुछ भी करना होगा, करूंगा, लेकिन मैं होके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। फिर मैं उसके लिए काम करने लगा। तो बस इस पे पटकता था, यार खुल जाए यार। फिर पता चला 7 चक्र होते हैं, ये होते हैं, मेन कौन सा है? क्या? यार एक एक चक्र पे आप उन काम नहीं करेंगे। हाँ। आप उन क्या है ना, देखो जैसे एक देश हो और आपको लग रहा है कि इस पे हमारा चल जाए, तो सैनिकों को पटाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या? जितने कमजोर हैं, छोटे उनको कन्विंस करना उतना कठिन है। क्या? सही। तो मैंने कहा राजा को पकड़ लो। अगर तुमने राजा को पकड़ लिया तो पूरा देश कब्जे में। एकदम एकदम एकदम। तो क्यों ना राजा को पे काम किया जाए? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि फिर मेन कौन है? ये है मुख्य तो केंद्र। यार तू खुल जा। क्या? हाँ, ब्रह्मानंद। हाँ, तू कैसे भी खुल। तो मैं इसको सहलाता रहता था। अच्छा। हाँ।
मैं इसको सहलाता रहता था कि यार खुल जा, क्योंकि जिस तरीके का जीवन है मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं नहाता था तो एक डुबकी मारूं, सोचता था अब खुल जाए, 2 डुबकी मारूं, ऐसे कई डुबकी मारता था, 108 डुबकी, क्या खुल जाए क्या, कहीं पेड़ पे नीचे माथा पटक दूं, कहीं कहीं पटक दूं, बस ये खुल जाए क्या। ये कैसे भी, चाहे इसे शस्त्रार्थ कहो, कुछ भी कहो, यार बस तू खुल जाए यार, तू खुल जाता तो मेरा काम हो जाता। इसी को सहलाता रहता था, इसी को सहलाता रहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुल जा क्या। मैं कुछ भी करता था उसके पीछे बस एक ही भाव था कि ये खुल जाए, कि ये बोला गया पूरा ब्रह्मांड है और शस्त्रार्थ है, वो खुलते ही ज्ञान हो जाता है। तो बोला यार तू खुल जा, क्योंकि दूसरों का ज्ञान लेके किसी काम का नहीं, ना मेरे लिए ना तो समाज के लिए, ठीक है। मुझे लोग बोलते भी थे, जब मैं बात करता था मुझे ज्ञान होने के पहले भी लोग सुनते थे रात रात, तो मैं वो बोलते थे कि आपको तो ज्ञान, मैं बाद में जब बात कर लूं तो मैं जाने लगता, बोला मैं अब खोज में जा रहा हूँ। बोले आप क्या खोज रहे हो, आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। बोला मैं अभी सेवा के लायक नहीं हूँ क्या, मैं, आप मेरी सेवा करो उस लायक मैं नहीं हूं। मुझे जबरदस्ती रोकते थे, बोले आपको तो ज्ञान है। बोला नहीं, ये जितना भी है पढ़ा है और ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही हो गया, चर्चा हो गया, लेकिन ये काम का नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे मुझे प्रेरणा तो मिल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। ये काम का नहीं है, इसको लेके रुक नहीं सकते, इसको लेके रुक नहीं सकते। तो मैं आगे बढ़ जाता था। हमें बहुत जबरदस्ती करते थे, सेवा करो, आश्रम आप यहीं आश्रम आप बना देते, यहीं रहो, मतलब बड़ा आसान है इस संसार में, जगत में। मैं देखा, मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि भगवान बनना, क्या गुरु बनना इतना आसान, शिष्य बनना आसान नहीं है ना, सबसे जटिल है इस ब्रह्मांड में शिष्यपन का भावना। गुरु बनना, भगवान बनना इतना आसान है कि तो मुझे तो 2010 में 11 में भगवान बना दिए थे क्या। हाँ, मैं अगर जरा सा भी उन्हें वो देता, हाँ, तो वो क्षेत्र लोग मुझे भगवान की तरफ पूछते, लेकिन मुझे तो पता है मैं अंदर राक्षस हूँ क्या एकदम। हाँ, क्योंकि अगर मैं भगवान की तरफ पूजवाने लगता तो मैं राक्षस हूँ ना, बराबर। तो वो आते थे, मुझे प्रणाम करते थे, बोलते थे माता, तो मैं बोलता था नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, मैं लड़का हूँ, माता ना बोलो, ठीक है, मेरी माता इष्ट हैं, लेकिन मैं किसी को उलझाता नहीं था, मैं कभी किसी को, मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ। मैं बोला आप लोग ऐसा ना करो, क्योंकि तुम मुझे नहीं मान रहे हो, कामनाओं में मान रहे हो, एक दिन कामना नहीं पूरी होगी तो मुझे गाली दोगे, तो मुझे मान नहीं रहे हो। मैं ये देख पाता था, अभी भी कोई मुझे प्रणाम करता है तो मुझे मालूम है मुझे तुम नहीं कर रहे हो, मेरे ज्ञान को प्रणाम कर रहे हो, और आत्मा का ज्ञान है, ठीक है, और वो कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो मुझे तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, तुम मुझे जानते भी नहीं। तो मैं लोगों को कहता था ये साष्टांग प्रणाम मत करो, कपड़े भी गंदे होते हैं, क्योंकि तुम मुझे प्रणाम कर नहीं रहे हो और मैं उस लायक नहीं हूं ना, तो तुम मुझे कर रहे हो, ठीक है। तो काहे को कपड़े गंदे करते हो, कपड़े गंदे करो फिर हाथ गोड़ धो, यार मत करो, दूर से ही ऐसे प्रणाम कर दो, क्योंकि मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, ठीक है, इतना ठीक है, इसके लायक तो हूं ही कि तुम मुझे प्रणाम कर दो, क्योंकि इस शरीर को मैं आत्मिक कल्याण के लिए लगा रहा हूँ। कहीं न कहीं ये शरीर शुद्धता की तरफ जा रहा है, पवित्रता की तरफ, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, कहीं न कहीं एक प्रणाम के लायक तो हो रहा है धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ये समझ पाता था कि मुझे लोग प्रणाम नहीं करते, नहीं, तब भी अब भी
मुझे कोई जानता ही नहीं। मेरे अलावा तो मैं बड़ा व्याकुल होता था, सब कुछ करता रहता था जितना मेरे पास था, चाहे मेरे पास कुछ भी था, आप चाहे उसे पाखंड समझो चाहे कुछ भी समझो, मैं निष्काम लोगों को बांटता रहता था, चाहे वो स्टोन हो चाहे कुछ हो। ठीक है, आपको लग रहा है पाखंड है, लेकिन मुझे उस समय समझते कि इससे लाभ होगा इसका, वो आपको लग रहा है। मैं कईयों को बांटा हूं, लाखों का। आप जिसे कह रहे हो ये किसी काम का नहीं, मैं उसको लाखों का खरीद के बांटा हूं, कई लाख के। उसके पीछे उद्देश्य होता था कि इनका दुख खत्म हो जाए बस। वो भले वो काम करे या ना करे, लेकिन मुझे पता था कर रहा है, तभी मैं देता था। सही है। हमारी समझ जहां तक थी उस हिसाब से मैं निष्काम सेवा करता था। मैं मुंबई से दिल्ली, यहाँ तक कि जहाँ स्वर्ण मंदिर है, क्या नाम है, अमृतसर, वहां मैं अपना किराया भाड़ा लगाकर स्टोन भी दे के आता था, उनको कैश पैसे भी दे के आता था। मतलब मुझे कोई परिचय में दुखी मिल जाए ना, तो उसके लिए यंत्र ये सब, लेकिन निष्काम, यही तो मुझे यहाँ तक लेके आया। कोई उम्मीद नहीं, बस तुम सुखी हो जाओ यार, हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। लेकिन बाद में समझ में आया कि इससे कुछ नहीं होगा। वो आपको लग रहा है ना, जैसे आप वहां गए, बंगाली बाबा गया, आपको लगा कि यार आप यही सब करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पता था कि इसका सुधार इससे हो जाएगा, तो मैंने दे दिया। मैंने दे दिया एकदम। और मैंने उसमें पैसा लगाया, वो तो पैसा भी नहीं लगाया। ऐसे तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। आप जिसे कह रहे हो इससे कुछ नहीं होगा, उसमें मैं कई लाख रुपए खर्च किया हूँ, और मैंने निष्काम, हाँ, कोई उम्मीद नहीं, बस उम्मीद इतना थी कि ये यार सुखी हो जाए। आपके लिए वो पाखंड था, मेरे लिए नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करता। सही सही। क्योंकि मैं ले भी तो नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ उनका कैसे भला हो जाए। तो मैं कुछ भी करता था तो मेरा एक ही भाव रहता था कि यार खुल जा। क्या? हाँ, खुल जा खुल जा, क्योंकि ये समझता था कि ये खुल जाएगा तो तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम अपने मूल घर तक जा सकते हो। तो मैं बस इसी पे हाथ फेरता रहता था, इसी पे हाथ फेरता रहता था, और आखिरी में लगा कि खुल ही गया, बात हो गई खत्म। ठीक है, आखिर मिल लगा आपका वाक्य कि हाँ, आखिर मिल लगा। हाँ, लगा। और होने में योगी जी थोड़ा सा हम लोग हाँ, वो करते हैं। इसलिए कि जब मुझे पहले लगा था बंद है, अच्छा अच्छा, अब लगा खुल गया। तो मैंने देखा कि बंद होने पे क्या था और खुलने पे क्या है। ये भी तो मैंने समझ पाया था कि बंद होने पे क्या होता है, खुलने के बाद क्या होता है। तो बंद रहने पे प्रश्न रहते हैं, खुलने के बाद सिर्फ आपके पास उत्तर रहते हैं, आपके पास प्रश्न नहीं रहते। लगा के बाद मैंने जांचा, अच्छा, हाँ, कि भाई खुलने के बाद क्या होता है, इसका परिणाम क्या है। पहले तो लगेगा ना, बराबर है बराबर है। हाँ, जिस टाइम लगेगा, पहले तो आपको लगेगा। नाइस नाइस नाइस। तो लगने के बाद जांच होगी। हाँ, लेकिन पहले तो लगेगा। हाँ, उसी दैट पॉइंट पे लगेगा कि हो गया। लेकिन अब कर्म में देखूंगा उसको। हाँ, कि ये खुल तो गया, प्रैक्टिकल खुलने के बाद परिणाम आ रहा है कि नहीं। सही सही है। परिणाम देखेंगे ना। तो पहले तो लग गया, पहले सीधा थोड़ी नहीं बोल सकते खुल गया, क्या बेस है क्या आधार है। एकदम एकदम एकदम, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा खुल गया, तो चलो खुल गया, अब काम करो। तो काम में पता चलेगा खुला कि नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, सही सही सही, ठीक है, सही। तो मैंने देखा कि खुल गया, ना मेरे पास दुख है, ना सुख है, ना मेरी कोई कामना है, ना कोई इच्छा है, ना अपेक्षा है। और ये आप लोग भी मेरे साथ रह के देख रहे हो। योगी जी, एक क्वेश्चन आता है कि आपने बोला कि वो खुल गया, अब हम तो क्या मुबारकबाद दें आपकी, अथाह मेहनत आपकी रंग लाई, कि किस टाइप से आप सिर पटकते थे और सहस्त्रार्थ को सहलाते थे, डुबकियां मारते थे कि खुल जाए।
कि आप भावुक भी हो गए वो दिनों याद करके कि कैसे आप सिर्फ एक ही एजेंडा रहता था कि ये खुलने के बाद आप जो लोगों के दुखों को कम करने के लिए आपका तीसरा चीज काम कर रही थी कि आपने लोगों के धन से सेवा करी, कि आपका जो समझ थी कि आपने ज्योतिषी का भी काम किया, तो कैसे नगद दे के और उनको पैसे भी दे के खुद का किराया भी लगा के लोगों को आपने नग वग बांटे, बनवा के भी देता था। हाँ। चांदी में बिल्कुल चांदी में। हाँ हाँ, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। हाँ, कि आपने वो बंगाली बाबा को इतनी अंगूठिया पहना था, तो जब पूछा कैसे, ऐसे तो कई 100 लोग हैं। एकदम सही। तो पहले आपने धन से लोगों के दुख को खत्म करना चाहा, फिर आपको पता चला कि धन से ऐसे नहीं होने वाला है। उसके बाद आपने रिद्धि सिद्धि जब आपके अंदर आई, तो आपकी वीडियो भी हैं जो आप किसी को पैर से छू के लोगों को सही करते थे या जल को छांट के, वो भी वीडियो आपकी हैं। उसके बाद पता चला कि ये भी कुछ टाइम के लिए होता है कि अगर घुटना दर्द है तो फिर हाथ में दर्द, पूरा शरीर कभी भी सही नहीं रह सकता। तो आपका एजेंडा फिर यही पे काम करता रहा कि लोगों के दुख अल्टीमेट हैं क्यों, जब दो चीजें कि तन से और धन से नहीं ठीक होके आपने चालू किया कि अब समझ से शायद होगा, लेकिन आपने काम किया कि समझ जब मेरी इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी तो मैं काम कर सकता हूँ। और आप अपनी समझ को खोलने के लिए कि ये आत्मज्ञान मतलब ये समझ मेरी कैसे विकसित हो और ये आत्मज्ञान कैसे हो, उसके लिए आप अथाह मेहनत के साथ पूरे एकजुट होके आप दर दर भटक के आपने ये ज्ञान जो लाए वो आप आज जो दुनिया में फैला रहे हो। तो जो आप प्रैक्टिकल ये चीजें लेके आए हो आज, तो ये बहुत ही सुंदर है, जिससे आपने कहा कि समझ है जिससे हम टोटल दुखों से निर्वित हो सकते हैं, टोटल दुखों से हमारा निवारण या छुटकारा हो सकता है। लेकिन योगी जी यहाँ पे आप तो ले आए और आप बड़ा सरल और स्ट्रिक्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल बता देते हो कि ईमानदारी और सत्कर्म जो आपका मुख्य एजेंडा है, जो एक ही लाइन में आप खत्म कर देते हो पूरा, कि ईमानदारी और सत्कर्म आप करो तो मूल तक आपको यही चीजें ले जाएंगी। लेकिन ये हमें करने में बहुत मुश्किल लग रहा है। और जब आपने पहली बार ईमानदारी यूज किया तो मेरे साथ सारे जो भी साधक आपसे जुड़े हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से, जो भी प्रैक्टिकल भी जो बंदे आए हैं, कि हमें तो ईमानदारी बहुत मोटे रूप में पता चलती थी, लेकिन इतनी बारीक की ईमानदारी की आप तो चलने में भी बोलते हो कि ईमानदारी, और हर चीज में बेसिक की चलने में भी, बोलने में भी, खड़ा होने में भी इतनी ईमानदारी हमें नहीं पता था। तो ये हमारे लिए जो मुश्किल जो लगती है, तो अब हमें ये भी हमने प्रण ले लिया है कि जो भी हो जाए, जो आपका, क्योंकि हमने वो जितना भी थोड़ा बड़ा हम अपना पाए उसको, तो वो रिजल्ट लेके आता है, वो प्रत्यक्ष है कि आप समीकरण देते हो, हम उसको अपने आप में बिठाते हैं तो वो बिल्कुल रिजल्ट लेके आता है। तो जो हमें थोड़ी परेशानी ये आ रही है कि हम एकदम से नहीं तोड़ पाते हैं, एकदम से नहीं खड़े हो पाते हैं ईमानदारी में। और सत्कर्म को भी सिर्फ हमने बहुत मोटा तौर से ले लिया कि चींटियों को दाना डालना, पक्षियों को, ये सिर्फ सत्कर्म है। तो लेकिन आपका बहुत गहरे में, जितना हम अपनाते हैं उतने गहरे में चले जाते हैं, और हमें खुद फील होता है कि आप रोज एक नया, जैसे एक लेसन आपके मुखारबिंद से एक नया लेसन, आप जैसे कि आज ही ये टहनी का उतारना आपको एक पेड़ पे चढ़ के, तो ये हम कब अपने अंदर ला पाएंगे? या इसके लिए एक ही लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये भरोसा जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर सब कांप रहे हैं क्योंकि हम अनुभवी नहीं है, लेकिन करने में भी मजा आ रहा है क्योंकि वो बल भी मिल रहा है ईमानदारी सत्कर्म के साथ। तो कैसे इस पे अटूट बने रहे हम, कि हमारा भाव है कि जितने तप के साथ, जितने जिंदगी को पूरा निचोड़ के आप ये हीरा हमारे लिए लाए हो, जो हमें प्रकाशित भी कर रहा है, तो हम बहुत जल्दी इस पे वर्क कर पाए। वो बल मिल भी रहा है और वो हमें ये लोभ भी आ रहा है कि जल्दी सी वो जो आपका सहस्रार्थ जिस पे आप हाथ फेरते थे, तो वीडियो देख के बहुत लोग हाथ फेरना शुरू करेंगे कि भैया मेरा भी खुल जाए, मेरा भी खुल जाए। उसके पीछे कर्म भी था ना। हाँ बिल्कुल। तो आप बताएं कि हम प्रैक्टिकल नहीं तो रोज इसी पे हाथ घुमाते रहेंगे सारे दिन, भैया तू भी खुल जा, तो उसके लिए क्या करें? हम चाबी लगाकर ताला को खोलना चाह रहे थे, पता चला ताला में कुछ जंग है जी। हाँ, लेकिन जंग भी हटा रहे थे और चाबी भी लगा रहे थे, तो दोनों काम मैं कर रहा था।
ये खुल कैसे जाए उसके लिए कर्म भी कर रहा था और हमेशा चाबी लगा रहा था, खुल जा जल्दी खुल जा। तो मैं ये दोनों कर रहा था। जी जी। मैंने चाबी मार दी थी, क्या चाबी मार के प्रयास किया था। चाबी मारना मतलब चाबी ईमानदारी, चाबी का मतलब ईमानदारी। आपने चाबी लगा दी, अब प्रयास करो, सफल हो जाओगे। आप क्या कर रहे हो, चाबी नहीं मार रहे हो, सीधा ताले को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। चाबी मारना, चाबी लगाना मतलब ताले में लगाना। लगाना हाँ, आपकी ठेठ भाषा है तो ठेठ मारना भाषा मतलब है। चाबी लगाकर, जी जी। चाबी लगाकर मैंने खोलने का प्रयास किया। कर तो आप भी रहे हो, अच्छा जी। हाँ, गलती क्या मुझसे ज्यादा। अच्छा हाँ, लेकिन आप चाबी नहीं मार रहे हो। अच्छा, चाबी नहीं लगा रहे हैं, चाबी नहीं मतलब लगा। ईमानदारी नहीं है हमारे अंदर। हाँ, आप सीधा ताले तोड़ना चाहते हो। आप कोई ऐसा जुआड़ बजा दे कि ताला बराबर, तोड़ दे, एकदम समझ रहे हो। लेकिन हाँ। ये ताला कोई तोड़ नहीं सकता। अभी तक सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ कि ये आपका ताला या बंद कर दे या तोड़ दे। आप ही बंद किए हो, आप ही खोल सकते हो। आप तुड़वाना चाहते हो, कोई ऐसा जुआड़ मिल जाए एकदम शॉर्टकट में। हाँ कि इस ताले को तोड़ दूं। जी, लेकिन जी। इस ताले में कोई ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हो कि इसे कोई तोड़ दे। ओ तो आप खोलने में नहीं लगे हो, तोड़ने में लगे हो। बिल्कुल और मैं खोलने में लगा था। ये खुलेगा कैसे, मैं उस पे काम किया। तुम भी खोलना चाहते हो, लेकिन तुम तोड़कर खोलना चाहते हो, ये नहीं खुलेगा। अंदर जुगाड़बाजी। तुम भी जाना चाहते हो, सही 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 एकदम। ठीक है। तो मैंने चाबी लगा दी और फिर प्रयास किया। मैंने पूरा सिस्टम को समझा कि एक तरीका क्या है खोलने का, कैसे खुलेगा, सही सही सही। कैसे खुलेगा, बंद कैसे हुआ। इसलिए आप कहते हो कि बेईमानी बंधन है। हाँ, ये वहां से लाए हो आप। अच्छा क्योंकि अच्छा। जिधर से बंद हुआ उधर ही से तुम घुमा रहे हो। क्या एकदम उल्टा करना पड़ेगा ना एकदम सही। खोलने बंद के होता है लिए। उधर, खुलता है उधर। हाँ, तो बेईमानी आपने बनाया बंद, अब ईमानदारी अपनाना पड़ेगा। ईमानदारी शत करो। तो मैं खोलने के पहले कैसे खोला जाता है पूरे सिस्टम को समझ लिया। ये अब खुलेगा कैसे, सही सही। बंद तो हो गया। तो मैं खोलने के लिए पूरा काम किया। मैंने पूरी तरह ईमानदारी, ठीक है, और फिर खुल ही जाएगा। जंग ही तो साफ करना है यार, जंग के लिए सत्कर्म। चाबी तो मिल ही गई, अब कौन रोक सकता है खुलने से। एकदम सही। पहले तो चाबी नहीं मिली थी, अब तो चाबी मिल गई। एकदम सही। तो खोलना तो आप भी चाहते हो, लेकिन जुआड़ से। क्या? हाँ, मेहनत नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सोच रहे हो ना कोई मिले और तोड़ दे। ना ना ना, ना। यही भ्रम है। घूम जाओगे, पूरी जिंदगी घूम जाओगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये कैसे खुलता है और कैसे बंद हुआ है, दोनों को समझना पड़ेगा। क्या? हाँ, मुख्य है कि हाँ, ये बंद कैसे हुआ और है। चाबी वहीं लगेगी। क्या? हाँ, हाँ, बंद होने में भी वहीं लगी है, हाँ, खुलने में तो बंद कर्म में ही लगेगी। क्या? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, समझना। हाँ, जो हाँ, चाबी आप लगाने क्या की है, जगह पीछे से घुसाना चाहते हो। क्या? ताले के पीछे से हाँ, घुसाना चाहते हो कि यार इधर से कोई जुआड़ लग जाए। ना 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 ना, जहां से घुस के बंद हुई है वहीं से उसी में घुसाकर खुलेगी। हाँ, जो सेंटर पॉइंट हाँ, है जहाँ एकदम से एकदम चाबी पॉइंट वही है। तो आपका पॉइंट है कर्म। ठीक है, कर्म में बेईमानी किया तो बंद हो गई। कर्म में ईमानदारी अपना लो और कुछ जंग लग गया है तो फिर खुल जाएगी। बस आप क्या कहीं और घुसा के खोलना चाहते हो। हाँ, बराबर है। और बहुत लोग मिलते भी हैं कि आप तो आओ, हम तुम्हारा ताला तोड़ देंगे। सही सही। क्या? लेकिन ये ताला टूटने वाला नहीं है। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ पृथ्वी पर। क्या? एकदम सही। ये ताला टूटने वाला नहीं है बाबा। सर फोड़ लोगे, टूटेगा नहीं। एकदम। तो मैंने यही समझा कि वे बंद कैसे हुआ है। पहले मैंने ये समझा, कैसे खुलेगा सीधा नहीं समझा। मैंने कहा ये बंद क्यों हुआ है, कहीं तो कुछ गलती हुई है, ऐसे कैसे बंद हो गया। तो ऐसे बंद हुआ है, हाँ, तब ऐसे खुल जाएगा। हम क्या करते हैं,
बंद कैसे हुआ है वो छोड़ के कैसे खुल जाए का। हाँ हाँ, एकदम। और दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ और लोग इसी में आपको ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, आओ हम खोल देंगे का। सही सही। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कोई नहीं खोल सकता तुम्हारे अलावा। बहुत बढ़िया। तो सहलाने के बाद आप काम कर रहे हो कि नहीं? सहलाओ बाद में, काम करो पहले क्या। तो मैंने काम किया तब सहलाया कि यार खुल जाए यार। हाँ, मैंने मेहनत के बाद सहलाया है, ऐसे नहीं। मैंने जब अथाह मेहनत किया और जब परिणाम नहीं मिल रहा था तब मैं सहला रहा था यार खुल जा। तो मैं काम के बाद सहलाया। काम ही नहीं किया तो कहाँ सहला रहे हो। तो मैंने अथाह मेहनत के बाद सहलाता था। जब मैं सहलाता था तो मेरे आंसू से छर आंखों से आंसू गिरते, क्योंकि मैंने मेहनत किया था। बहुत मेहनत के बाद आप देखते थे कि क्या हो रहा हाँ, है, कि रिजल्ट कितनी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ, यार खुल जा कैसे भी यार। एकदम से लगा खुल गया। चलो प्रैक्टिकल देखो। हाँ, अब हाँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। ना, मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता भाई। प्रत्यक्ष होना चाहिए। बोलने से खुल गया, कैसे खुलने के बाद का रिजल्ट है का। एकदम सही सही। मोटर चल गया तो भाई, मोटर चला तो पानी आया। पंखा चल गया तो हवा आया। बराबर। हाँ, एकदम। पंखा चल रहा है, हवा नहीं आ रहा है, तो पंखा चल के क्या मतलब। पंखा चलने के बाद हवा आया, हवा के लिए पंखा है ना। सही। खुलने के बाद हर प्रश्न के आध्यात्मिक उत्तर होने चाहिए। प्रश्न हट गया, क्या कोई कामना रह गई, कोई इच्छा रह गई, कोई अपेक्षा रह गई, कोई लालच रह गई, कोई उम्मीद रह गई, कुछ तुम्हें चाहिए। तो मैंने पूरी तरह जांचा। मैं पूरी तरह अपने आप को जांचा। अभी भी मैं जांचता ही रहता हूँ। ये सब बन रहा है मुझे, मैं -1% भी इसमें लिप्त नहीं हूँ क्या। मुझे जरा सा भी कुछ नहीं वो है। तो मैं काम के बाद परिणाम की बात करता हूँ क्या। हाँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं खुल गया, मैं बड़ा आनंद में हूँ, सकता है मैं मंद बुद्धि हो गया हूँ। एकदम भ्रमित नहीं होते। मुझे लग रहा है मैं तो आनंद में खुल गया। हाँ। यार मंद बुद्धि तो नहीं हो गया। एकदम सही। मैं अगर आनंदित हो गया तो मेरे द्वारा कितने आनंदित हो रहे हैं। सही सही सही। परिणाम तो सामने से आएगा ना। एकदम सही। हाँ, रिजल्ट तो मेरे कर्म से उधर से आएगा ना। हाँ, सेकंड पर्सन से आएगा। भोजन बनाया तो खाने के बाद स्वाद का पता चलेगा। बराबर। और वो भी दूसरा खा के अगर मुझे बताए, मैं तो कल्पना में भी खा सकता हूँ। अरे मैं तो भोजन चाहे जैसा भी बना रहे मेरे लिए अच्छा ही होगा। एकदम सही। क्योंकि उसमें मैंने मेहनत देख रहा हूँ। सही। मैं उसमें अपनी मेहनत देख रहा हूँ ना, मेहनत की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। जिसने नहीं मेहनत किया वो खा के बताए। एकदम सही। तो मैं परिणाम की बात करता हूँ, मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर। तुम बहुत काम कर रहे हो, परिणाम नहीं आया, तुम्हारे काम का क्या मतलब है। एकदम। मैं तो परिणाम की बात करता हूँ। मैं अंधविश्वासी 1% भी नहीं हूँ, ना तो सामने वाले को होने देता हूँ। परिणाम कहाँ है वो बताओ, तुम काम मत बताओ। हाँ, सही है। काम किस लिए किए थे? परिणाम के लिए ना। कि काम करो, परिणाम पे सीधा बात करो, काम की बात ना करो, क्योंकि समय बर्बाद होगा ना। सही एकदम। तो परिणाम बताओ। परिणाम तुम्हारे पास नहीं है, काम करने का कोई मतलब नहीं, जाओ फिर से करो। क्या तुम्हें मत बताओ कि मैंने ये किया, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारे काम का। तुम मेहनत मत बताओ। सही। जिसलिए मेहनत किए वो हुआ क्या, नहीं हुआ तो तुम्हारे मेहनत का क्या मतलब है। गधा मजदूरी कर रहे हो। बराबर। तो अपने जिंदगी में मैंने हमेशा परिणाम की बात की। क्या
देखो रिजल्ट पे बात करनी, आउटपुट अगर आ रहा है तो। हाँ, मैंने ये देखा कि भाई इसका परिणाम, हम काम क्यों करते हैं? परिणाम के लिए। तो परिणाम पे बात किया जाए, काम की बात ना करो, समय बर्बाद नहीं करना है। अब परिणाम ही तय कर देगा कि काम तो हुआ ही है। बस, हाँ। तो रिजल्ट ही बता देगा कि हाँ। बिना काम करे तो रिजल्ट आ ही नहीं हाँ। सकता ना। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब काम हुआ ही नहीं बस है। खत्म बात, फिर से करो जाओ। एकदम सही है। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, तो मैंने फिर परिणाम को जांचा, लग गया, हो गया तो ठीक है, अब देखते हैं हो गया क्या। सही, एकदम एकदम। तो मेरा कहना है भाई कि काम परिणाम, परिणाम काम, ठीक है, बस। आपका कहना है कि अगर हम कर्म ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, हाँ, ईमानदारी प्लस में सत्कर्म, हाँ, तो इक्वल टू आपका मुक्ति है। एकदम एकदम। अगर मैं ईमानदारी और प्लस कर दूं सत्कर्म के साथ में मुक्ति है। और अगर परिणाम नहीं आ रहे तो इसका मतलब कर्म अच्छे से हो ही नहीं रहा है। नहीं, आप कर ही नहीं रहे हो। हाँ। आप कर ही नहीं रहे हो। वो आप भ्रमित हो, हाँ, या आप दूसरे को दिखा रहे हो। लेकिन अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो तय है कि आपने कर्म किया है। भाई जैसे बाबूलाल आया, बाबूलाल ने कहा कि आप यहाँ मत बैठो, गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कह सकता था ना कि आप हटिए, मैं हटा देता हूँ, अब फिर आप बैठ जाइए। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद भी नहीं हटाया ना इसने, बताने के बाद तो भी मैंने नहीं। मौका दिया ना, मैं मौका क्यों दिया? सही, एकदम। मैं उसी दिन नहीं हटा सकता था। लेकिन भाई ये देखता हूँ कि इसको हटाता कौन है भाई? क्या एकदम सही। इसको हटाता कौन है? भाई तुम मुझे बचा लोगे, कितने को बचाओगे? क्या तू यहीं खड़ा रहेगा? जैसे मैं आके बैठ गया, ऐसे कोई भी आके बैठ सकता था। बिल्कुल। तो वो बताना भी 2 कौड़ी का ही रहा कि आप सक्षम थे कि। अरे भाई बताना मतलब सिर्फ तुमको खुश करना कि देखो हम तुम्हारी कितनी सुरक्षा कर रहे हैं। एकदम एकदम। तो जब तक हमें कोई समस्या अगर नजर सामने आ गई, आपका कहना है कि उसको अंजाम तक अगर मैंने नहीं पहुंचाया तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने कोई चीज को अंजाम तक पहुंचा दिया तो इसका मतलब उसके पीछे आपकी मेहनत है। हाँ। तब आप मेहनत को काउंट करते हो जब रिजल्ट आता है। मैं कह रहा हूँ यार, तुमने मुझे सचेत किया, किसी के ऊपर गिरता तो मेरे ऊपर ही गिर जाने देता, मेरा ही सर फूटने देता। या तो तू ये कहता कि हाँ मत बैठिए, मैं हटा देता हूँ, फिर आप बैठिए। बराबर, ठीक है, बराबर। क्योंकि मैं हट जाऊंगा तो कोई तो बैठेगा, सर फूटेगा। तो एक काम कर, मेरा ही फूट जाने दे, मुझे क्यों बचा रहा है? सही। तो ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो बाबूलाल भाई का था कि वो गुरु को तो सचेत कर रहा है कि गुरुजी इधर मत बैठना, कि ऊपर से ये बहुत मोटी टहनी है, वो गिर सकती है आपके ऊपर। तो यहाँ एक मोह ही कहेंगे इसको, ना कि इसको ऑल ओवर जो एक साधक के अंदर पर हित जो आप डालना चाहते हैं वो आया है, वो नहीं है। नहीं आया। नहीं तो तुरंत कहता कि आप यहाँ से उठिए, लकड़ी है, और इसको हटा देते हैं, फिर आप बैठिए। तो ये मोह भी किसी काम का नहीं है, अगर ये चाहे वो गुरु के प्रति क्यों ना हो। कोई मतलब नहीं है। गुरु की सुरक्षा तू क्या करेगा? एकदम। मैं तो कह रहा हूँ ना कि सर ही फटना था तो मेरा फट जाए, सही है। क्योंकि जिससे फटेगा वो तो हटाया नहीं, और यहाँ लोग बैठेंगे, ये भी पता है। एकदम एकदम। ठीक है, एकदम सही। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ बैठेंगे। तो एक काम कर, मेरा ही सर फूट जाने दे, किसी का तो फूटता। बिल्कुल सही। बात यहाँ ये है, बात यहाँ सर फूटने की है। तो जब किसी का फूटेगा तो मेरा ही फूट जाने दे, या तो फिर उस जड़ को हटा दे, किसी का ना फूटे। बल्कि मुझे लग रहा है सच्ची सेवा तो शायद गुरु की यही होती। हाँ, कि जो भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी साधक आते हैं आत्मचिंतन के लिए यहाँ बैठते हैं, तो वो तो बिल्कुल निर्दोष होता, उसको तो पता भी नहीं, अवेयर भी नहीं कर सकते उसको। तो वो सच्ची सेवा होती कि अगर ये किसी को मिस हैपनिंग किसी के साथ हो जाती, किसी के ऊपर गिर जाता, तो उसका गुरु दर से कैसे, मतलब आप साइन भी नहीं कर पाते शायद वो चीजें। और अगर ये अब ये घटना होने से जो आपने उतारी और बचाई कि
तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है कि अगर प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ यही कहता है, अध्यात्म, असली अध्यात्म यही है कि हम उसको व्यवहार में उतार पाए, एकदम। पर हित को मैं व्यवहार में उतार पाऊं, उसके बाद मेरी सच्ची जो सेवा है समाज के लिए, दुखों पे जो योगी जी ने काम किया, वो मेरे दुख भी मिटेंगे और समाज के भी दुख मिट जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का मूल उद्देश्य है। हाँ, मानव धर्म ही। मैंने यही किया है। मैंने जीवन में यही किया है। अगर मुझे कुछ दिखा तो मैंने पहले खुद उसे हटाने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं हटा रहा था, मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने लोगों को भी पुकारा। पहले प्रयास मैंने किया, एकदम एकदम। शुरुआत मैंने की। शुरुआत मुझसे ही होनी चाहिए। हाँ। एकदम एकदम। मतलब शुरुआत मैंने परमात्मा से भी नहीं करवाया, शुरुआत मैंने किया। बहुत ही खूब। शुरुआत मैं करूंगा, तुझे अगर लगता है तो तू आज सहयोग कर, बिल्कुल सही। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा क्योंकि देखा मैं हूं। वाह, तो जो मैं देखा तो दायित्व मेरा पहले बनता है। पहले मेरा बनता है एकदम। कि मैं शुरुआत करूं और लोग आके सहायता दें। लेकिन मैं किसी और से शुरुआत की इच्छा रखूं तो ये मालिकपन का भाव है, और ये भाव तुम्हें गिरा देगा। हाँ, जो हम वेट करते रहते हैं कहीं पे कुछ दिखता है हाँ। तो हम सोचते हैं मेरी थोड़ा ना ड्यूटी बनती है। एमसीजी वाले आए, हाँ। अब एमसीजी वाले को कौन फोन करे, ये भी हम फोन करना भी नहीं समझते। बोले यार वो सरकार करेगी अपने आप, अपने को क्या लेना है, ये हमारा काम थोड़े ना है। मुझे जब भी कुछ लगा तो शुरुआत मैंने कर दी। बहुत ही बढ़िया। और आपके लिए यही अध्यात्म है, आपके लिए यही अध्यात्म है भाई, और क्या है। हाँ, जो हम शास्त्रों में या दूसरे जाके सिर पटकते हैं जहाँ पे, तो वहां पे अध्यात्म, चाहे वो माला कंठी देते हैं या कोई पोथी पढ़ने को दे देते हैं या कुछ भी, इस टाइम का अध्यात्म अब पहली बार लग रहा है कि अध्यात्म कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल पर हित, जो मैं दूसरों के दुखों को मिटाने की, जो दूसरों के दुख है कहीं ना कहीं वही मेरे दुख है। मैंने कहा ना, आपका दुख हमारा घुमा फिरा के वही है। राइट। हमारा आपका सुख घुमा फिरा के वही है। सेम। कोई अलग है ये नहीं है। एकदम। कहीं ना कहीं हम एक ही मूल एक ही है। हाँ। बस डिवाइडेड होके बाहर रूप में अलग हो गए हैं, और हम उस रूप को देख के ही हम सोचते हैं ये तो तेरा दुख है तो मुझे क्या मतलब, हम मजा भी लेते हैं और घूम फिर के फिर वो भी मुझे दुखी करता है। बहुत ही प्यारा आपका प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपने नाम रखा है, वो खुद में आपके प्रत्यक्ष में झलकता है कि आप पहल खुद से करते हैं और यही लोगों के अंदर डालना चाहते हैं कि पहल खुद से ही हो। भाई आपको दिखा तो पहले आप करो ना। जबरदस्त। एकदम। अगर आपसे हो जाए तो और लोगों का समय बर्बाद ना करो, और आपसे नहीं हो रहा है तो पुकारो भाई और कोई आ जाए। लेकिन अल्टीमेट उस अपने को उखाड़ के फेंकना भैया। एकदम। हाँ, मतलब उसको ये नहीं कि मैंने तो चालू किया, मैंने तो करा था लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं और छोड़ दिया, तो ये भी नहीं करना है। मैं तब तक प्रयास करूंगा कि वो मूल से ना हट जाए, वो हट ना जाए। हाँ, उसको जड़ से उखाड़ के ही फेंकना अपने हाँ। को, निरंतर मेहनत मैं करके। उसे हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। जब मैं लगा तो लगा, हाँ, किसी भी काम में। एकदम। आपको कुत्ते का वीडियो देखा, जब मैं इसे उठाया, हाँ, ठीक है, एकदम। पहले मैं नहीं जा रहा था। पहले एक व्यक्ति ने बोला तो हमसे क्या मतलब यार। अच्छा, क्या बोला मतलब एक आदमी? एक परिक्रमावासी आया आश्रम में, जहाँ गए थे वहां पे, हाँ। वेदांत बिला उसके आगे। जी। तो और एक कुत्ता है रोड पे तड़प रहा है। ठीक है भाई, सुनो, जिसका आश्रम है कोई चले। वहाँ कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, अच्छा जी। कोई आश्रम में तैयार नहीं हुआ। तो मैं देखता रहा। तो बोला चलो भाई, जब कोई नहीं तैयार हो तो मैं तो हूँ, बराबर है। चलो मैं चल रहा हूँ। तो चाय आ गई। अच्छा। और बीड़ी, बोला चाय बीड़ी पी के चलता हूँ। बोला बस यही है क्या? यही अभी तो आके जोश में आता। हाँ, कुत्ता उधर तड़प रहा है, अभी तो चाय बीड़ी की वो है। चल अच्छा पी ले। पी लिए, गए, देखा तो सड़ा एकदम, मतलब इतना बदबू मार रहा था। घाव ढील पूरा शरीर है उसमें सड़ा था। ढील मतलब घाव, जख्म।
ढील मतलब ये कीड़े रेंगता जो है ना, कीड़े 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 हाँ। बाहरी कीड़े जो हमारे बाल में होते हाँ। हैं, जैसे कुत्ते में होते कुत्ते में कीड़े पड़ते हैं। अरे इतना ज्यादा था, तो मैंने उसका मुंह खोला, हाँ। उसे पहले पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, सहलाया, धीरे धीरे एक एक करके भाग गए सब, हम्म बचा मैं। हम्म तो मैंने कहा यार तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हम्म, अब अगर मैंने तुझे छुआ है तो तुझे आखिरी तक पहुंचाऊंगा, अब ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जंगल था, मैंने कहा छोड़ के जाऊं, तेंदुआ वगैरह आके खा जाएंगे। हम्म, हम कहे नहीं, अब एक काम करते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हम्म, अब तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके चलूंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा। हम्म, तो मैं दोपहर से ढोता रहा, और जिस आश्रम में वो बोला उस आश्रम का था एक पंडित, गाड़ी लेके आया, तो उसको मैं बोला यार गाड़ी में रख के रोड तक छुड़वा देता, उसने गाड़ी में नहीं रखा, बोला मुझे बहुत काम है। देखिए, सही है। और वो अपने आप को सेवा बताते हैं। हम्म। एक आश्रम में ऐसे ले जाके पेड़ के नीचे रख रहा था, बोले नहीं नहीं मेरे आश्रम में, बोला तुम तो सेवा करते हो। उसने भी नहीं रखने दिया। फिर इसके बाद में उसको गोद में, एक तरफ वो काट भी रहा था, एक तरफ ढील, एक तरफ बदबू, सब मतलब मेरे पूरे शरीर में ढील ही ढील। फिर मैंने उसका रुमाल से, ठीक है, मुंह बांधा, क्या कि वो काटे ना। काट नहीं रहा था, हाँ वो तो बस पकड़ रहा था, हाँ, लेकिन भाई लग भी सकता है दांत। सही 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 है। और वो पूरा बीमार, एक ने आया कि बाबा ये इसको रोग हो गया है, इसको मत करो नहीं तो मर जाओगे। तो मैं बोला यार जिंदा रह के क्या कर रहे हैं, सही। भाई मरना है तो सेवा में ही मर जाओ, परहित में मर जाओ, निष्काम सेवा में मर जाओ, मरना तो है ही है। क्या इस शरीर में अमर हो क्या? सही है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गोद में कोई भी रोड पे क्या हुआ, बोला क्या हुआ ये मत पूछ के क्या कर सकते हो बताओ। सही। हाँ, तब चले जाते थे। क्या हुआ पूछने वाले बहुत है, एकदम एकदम एकदम। क्या मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ ये पूछने वाले की संख्या बहुत कम है। सही सही सही। हाँ, कुछ भी देखेंगे, क्या हुआ, देख रहे हैं सामने वाला तड़प रहा है, फिर भी पूछ रहा है मूर्ख क्या हुआ। एकदम अरे तू बोल मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। मैं, आप लोगों ने भी ये देखा, बिल्कुल ये क्या होता है। हुआ, हाँ। एक आदमी एक जीव तड़प रहा है, 100-200 लोग, क्या हुआ क्या हुआ, बस ये लेके घूम रहे हैं क्या, एकदम एकदम एकदम। और प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या। ये नहीं पूछ रहे हैं कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सहयोग क्या लोगे बताओ। मैं धन से, तन से और समझ से सब सक्षम हूँ क्या। सही। तो मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ, प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या हुआ, तो चले जाते थे। फिर भी मैं उसको गोद में लेके आखिरी तक लेके गया, और रात को ये खत्म हो गया। फिर आपने उसमें वीडियो में आ रहा कि दाह संस्कार तक भी करा मैं आपने पूरा उसका। पूरा मैंने कहा ना, मैं अपने जिंदगी में जिसका हाथ पकड़ा फाइनली पकड़ता हूँ। फिर मेरी मौत भी आ जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सड़ जाऊं, रोग हो जाए, उसका मुझे हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। अगर मैंने पकड़ा तो पकड़ा, फिर चाहे मुझे नरक जाना हो, मुझे सड़ना हो, अगर मैंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर मैं छोड़ने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। ये मेरा स्वभाव है बचपन से। हाँ, बचपन से। अगर मैंने आपका साथ पकड़ा तो पकड़ा, फिर पूरी दुनिया कह दे छोड़ दो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब तुम कहोगे कि नहीं अब मुझे छोड़ दो, तब मैं पूरी दुनिया भी कहे तो तुम्हें भी नहीं पकड़ सकता। फिर जब तुम ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुम चाहते हो, पूरी दुनिया कहीं से छोड़ दो, ये बुरा है ना, मैंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बुरा उसका कर्म हो गया है इस देश काल स्थिति परिस्थिति में। अब वो छोड़ने के लिए तैयार है, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता, पकड़ा मैंने है, ये मेरा स्वभाव है। मैंने जिसका भी साथ पकड़ा, पूरी तरह पकड़ा, फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे छुड़ा नहीं पाती। इसमें मैं पूरी तरह जीता हूं, चाहे मुझे फिर कुछ करना पड़े। और पूरा दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, वो एक तरफ, पूरी दुनिया कह दे कि भाई छोड़ दे इसका साथ,
नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पकड़ा है, तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं पकड़ा है, प्रभाव में थोड़ी नहीं पकड़ा है, एकदम। हम अपनी समझ के साथ पकड़े। हम्म। और मैंने छोड़ दिया, पूरी दुनिया हमसे कहे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी समझ से छोड़ा, सीधी सी बात है। और मैं अपनी समझ से जीता हूँ, मेरे ऊपर किसी की समझ काम नहीं करती। मैं अपनी समझ से ही फैसला लेता हूँ, न फैसला मैं कभी किसी पे थोपता हूँ, न तो किसी का थोपा हुआ फैसला लेता हूँ। जी जी। मेरी समझ ही फाइनल है। और अगर आपकी समझ कुछ कह रही तो फिर ठीक है, बताओ क्या कह रही है आपकी समझ, तो मैं फैसला करूंगा ना आपकी समझ ठीक है कि नहीं है। हाँ, अपनाने लायक भी है। हाँ, अगर उसमें परहित ज्यादा ही छुपा होगा तो आप मैं अपना लूंगा, अपना लोगे, लेकिन पहले आपकी समझ बोलो। एकदम एकदम। लेकिन आप कहोगे आपकी समझ भी नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, और आप मुझे कह रहे हो नहीं ये मत करो ना, कहीं आप गड़बड़ हो फिर। अल्टीमेट आपका पूरी जिंदगी का मूल जो उद्देश्य है वो परहित ही है। बस अगर परहित में कोई भी बंदा आके आपको कि मैं इस टाइप से कुछ करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको जांचेंगे कि हो सकता है वो हमारी भी समझ से बहुत आगे तक का सोच रहा हो और बहुत विश्व कल्याण के लिए बहुत अपनी समझ और अपने अनुभव से कुछ करना चाह रहा हो, तो वो आपके लिए मैं सुनता हूँ, आप सुनते हो और उसको कि चलो ये सहयोग कर रहा है तो उसका सहयोग लेते हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो समझ से हो। तो तीनों ही चीजों में आप ईमानदारी देखते हो कि इसके मूल स्वभाव में ईमानदारी है कि नहीं। तो जब ईमानदारी होती है तो आप अपनाते हो। और हाँ, मैं ये देखता हूँ कि ये बोल रहा है तो अपनी समझ से बोल रहा है, प्रभाव में बोल रहा है, तो प्रभाव में बोल रहा है तो नहीं करेगा, एकदम एकदम। तो मैं कहता हूँ जिसके लिए आए वो कर। सही क्या? हाँ, क्योंकि तू प्रभाव में बोल रहा है। हाँ, उसके लायक नहीं। और जिस प्रभाव में बोल रहा है वो है नहीं। क्या वो तेरे अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, तेरे अंदर स्वभाव में नहीं है वो, यहाँ भी नहीं है। हाँ क्या? हाँ, वो स्वभाव में नहीं है, कोई चाहे यहाँ से कहीं पे भी। समझता है, ये समझता है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। तो एक काम कर, तेरा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू प्रभाव में बोल रहा है, और जिस प्रभाव में बोल रहा है यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। जब स्वभाव में कोई बोलता है, क्या सही है, तब मैं कहता हूँ ठीक है, अगर कुछ हुआ तो बोलूंगा, अभी मौका नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हें भागने का मौका दूंगा। क्या सही है, तुरंत नहीं, मैं एकदम सामने वाले को पूरी समझने का मौका देता हूँ कि तुम कहीं प्रभाव में ना फंस जाओ यार। जैसे अभी वो पैसे लेके आए थे, लौटा दिया, एकदम सही। जाओ अभी, समझो, अभी मत दो, ऐसा ना हो देने के बाद पछताओ। सही। जाओ अभी, समझो, सूझो, बूझो, खूब आराम से समझो, समझने के बाद फैसला लो। ऐसा ना हो कि दे दो और बाद में समझे तो पछताओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई पछताए, मैं खूब मौका देता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि क्या तुम जांचते हो, जांचने में मेहनत लगाओगे और कई जन्म लग जाए, मुझसे पूछ लो ना यार, मैं बता दूं। तुम अगर कुछ जांचना ही चाहते हो तो काश मुझसे पूछ लेते। तुम कितना जांचोगे? सही है। हाँ? और जांच भी नहीं पाएंगे कितना भाई, कितना, बिल्कुल सही। कितनी हमारी कैपेसिटी कितनी है? हाँ? सही है। तो काश मुझसे पूछ लेते। इसीलिए मैं कोई भी सहयोग करना चाहता है तो पहले कहता हूँ ठीक है, मौका देखूंगा तो बोलूंगा, बाद में पछताओ मत। और मैं पूरी तरह बता देता हूँ सब। मैं कभी किसी को कुछ आश्वासन नहीं देता, नहीं। और आश्वासन दिया तो फिर अपनी क्षमता से देता हूँ, तुम्हारी क्षमता से नहीं। हाँ, जितना आप कर पाओगे उतना बस। 100 में 101% मैं ही करूंगा। फिर आश्वासन का मतलब यही होता है, या तुम करो या मैं करूं। अगले को निर्भर कर देते हो बस। हाँ। कि अब मैंने ठान लिया है
तो मुझे ही करने दे, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे नहीं करना है तो मैं 1% भी आश्वासन नहीं दूंगा, मैं तुम करो। मैं जब भी करता हूं तो पूरी तरह। फिर मैं नहीं बताऊंगा कि आप में कमी है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं करूंगा तो पूरी तरह करूंगा, 100 में 101%। फिर मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा कि नहीं हो रहा है, तुम में कमी है ना। बहुत बढ़िया। मैं जब आश्वासन देता हूं तो पूरी तरह देता हूं, या तो नहीं देता। ऐसा नहीं कि आश्वासन के बाद मैंने कह दिया कि तुम्हारे अंदर कमी है। क्यों आश्वासन दे रहे थे, नहीं पता चला तुम उसके अंदर कमी है तो तभी तो तुम्हारे पास आया है। एकदम एकदम सही। तो मैं अगर जीवन में किसी को आश्वासन दिया, हाँ या ना तो ना और हाँ तो हाँ, फिर मैं ही पूरी तरह करता हूँ। बहुत बढ़िया। योगी जी, आपकी स्वभाव को देख के मुझे याद आ रहा है कि समाज में क्या करते हैं कि एक यूथ जो एक दूसरे से प्रेम भाव रखने का आश्वासन देते हैं और 2-4 दिन साथ रहते हैं, और अगर उसके बारे में फेसबुक पे ढूंढेंगे या व्हाट्सएप चैट पे या एक दूसरे का स्कैन कर लेते हैं कि कहाँ से टाई अप है, तो वो जो एक दूसरे पे भारी दिखावा दिखाते हैं कि वो प्रेम है। इवन यहाँ माँ बाप भी इंक्लूड है इसमें कि वो भरोसा पूरा कर नहीं पाते अपने बच्चे पे, और वो देखते हैं उसके पीछे से देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, ये बताएगा नहीं पूरी बात। इवन बता भी रहा है बच्चा, या कोई किसी को प्रेम भी कर रहा है, 2 प्रेमी भी हैं तो बता भी रहे हैं कि मैं आपको पूरा प्रेम कर रहा हूँ। हो सकता है एक पार्टी पूरा प्रेम भी कर रही हो, लेकिन दूसरे का नेचर मोस्टली यही चलन है कि वो उसमें पूरा डिपेंड हो जाता है कि तेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। लेकिन वो दूसरा उसको जांचने में इतने ज्यादा परपंच की दूसरा ये कह रहा है, अरे ये तो उससे बात कर रही थी या कर रहा था, या माँ बाप बोलेंगे तूने तो ये बताया था, हालांकि बच्चा बता रहा है लेकिन माँ बाप का शक्की नेचर है, तो इस टाइप से दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल विपरीत जो दिखाया आपके स्वभाव का, कि आप जिसको अपना लेते हो चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो, तो आप पूरा भार उसका ले लेते हो और उसका साथ नहीं छोड़ते हो। और ये प्रेम ही आपका मुझे याद दिला गया कि कैसे उंगली मार को टोटली महात्मा बुद्ध ने चेंज कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया उसको गाली दे रही थी, लेकिन उनके सहज स्वभाव और करुणामयी प्रेम ने उनको 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे उथले प्यार को जो हम प्यार दिखाते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो एक दूसरा प्रेमी प्रेमिका हो, या वो एक पति पत्नी हो, तो ये मुझे अभी आपके प्रेम से, आपके जो आपने अभी अपने स्वभाव का, ये खाली मैं इसको प्रदर्शन ना कह के कि आपने ये बताया, ये मैंने प्रैक्टिकल आपके अंदर देखा है कि ये आपने आज एक वो एग्जाम्पल आ गया ये सामने, तो जिसके बीच में आपने बात की एक कुत्ते को लेकर। लेकिन आप यहाँ भी जो मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ, लोगों के लिए दवाइयाँ, इवन कपड़े, कुछ भी चीज, यहाँ तक कि किराया पूछना, हर रोज तबीयत पूछना, वो इसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप पूर्ण हैं तो ये बांट दे रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, अधूरे हैं कि दिखावा हम प्रेम का करते हैं, लेकिन कभी भी चैन से नहीं बैठते। एक दूसरे, हम खुद को नहीं जांचते लेकिन दूसरे पे शक की नजर रखते हैं, जो कि ये हमारा रिश्ता कभी नहीं चल पाता, ना हम जिंदगी बीत जाती है, एक दूसरे के हो ही नहीं पाते, और बहुत जल्दी रिश्ते जुड़ते भी नहीं और टूटने की कगार पे आ जाते हैं। तो समझ में आया आपके स्वभाव से, कि आपके नेचर से, कि हमें भी जरूरत है कि हमें देना जब आ जाएगा कि मैं दूं बस अगले को, उसे लेने की इच्छा ना करूं। जहां लेने की कर रहा हूं तो ये मेरे को शक उठ रहा है, और देने की अगर मैं करूंगा तो ये दातार वाला नेचर आएगा। तो बहुत ही प्यारा कि आप कैसे लुटा देते हैं अपने आप को, कि एक बदबू वाले, घाव वाले, कीड़े वाले कुत्ते को भी वो वीडियो है। उस दिन मुझे लगा कि सच में तुझ में प्रेम है। बिल्कुल। हाँ। उस दिन मेरी जांच पूरी हुई, खुद को जांचा कि ये जो ऊपर वाला जिस पे हाथ फेरते खुल गया कि नहीं खुल गया, वो प्रैक्टिकल। उस दिन मेरी जांच पूरी हुई कि सच में तुझ में प्रेम है। ये प्रेम ही था, तू उठा पाया उसे। एकदम सही, कि आपका कोई मतलब नहीं, कोई आपका कुछ मतलब नहीं, और आप कैसे शकर दुफारी के अंदर एकदम दोपहर में ऑन रोड पे कोई हेल्प नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। वहाँ कुछ नहीं था। सही है। ठीक है, कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो था, मैं था, उसमें प्रेम था, तभी उठा पाया। उस दिन मेरी भी जांच पूरी हो गई। तू बस कहता नहीं है, करता है, और सच में तू जिसका साथ पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं। उस दिन मैं जांच पाया। बिल्कुल।
उस दिन मैं अपने आप को जांच पाया कि तू कहता नहीं है, तू करता है। खुद को मैंने जांचा, देख पाया मैंने कि तू सच में जिसका साथ पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं। ये उस दिन पूरा प्रत्यक्ष हो गया मेरे लिए। हाँ, एकदम एकदम मेरे लिए था तो मैं वैसा ही बचपन से, लेकिन उस दिन मेरे लिए प्रत्यक्ष हो गया। बिल्कुल सही। मतलब खुद की परीक्षा में खुद पास हो गया। और मैंने अपने आप को पास कर दिया। एकदम सही। तो उस दिन पास हो गया मैं। और आपने अंगुली माल का नाम लिया, तो अंगुली माल, बुद्ध ने अंगुली माल को तब बदला जब अंगुली माल बदलना चाहा। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल एकदम। तो मैं देखो, अभी जैसे ये प्रोफेसर जी हैं जी। हम लोगों को पहले थोड़ी न पता था इलाज का पैसा देंगी इनके लिए। जी, ये तो जानती हुई नहीं। 50 के ऊपर का पेमेंट किया, फिर 1-1.5 लाख रुपया फिर मैं कर्जा ले रहा था। बिल्कुल सही। मुझे थोड़ी न पता था ये लौटाएंगी क्या करेंगी। नहीं, आपने पहल की, आपने ही दिए, सारी पेमेंट आप ही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। ये बात उन्हें प्रत्यक्ष नहीं, उनको पता भी नहीं था लेकिन इनका। आपको तो है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी भी उनको प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है। ठीक है, सही। तो हमने 1% भी उम्मीद नहीं रखी थी कि वो देंगी। सही। हमें सही। क्या पता एकदम हाँ? एकदम एकदम। लौटाएंगी। और मेरे पास नहीं था पैसे। हाँ। मेरे पास था भी नहीं। सही। तो मैं तो अनजान व्यक्ति के लिए 50 के ऊपर भरा और 1-1.5 लाख मंगा रहा था। हाँ। इनका नाम तक मुझे नहीं पता था। एकदम एकदम एकदम। 2 दिन तो हुए थे इनको आए मैं हुए। वही कह रहा हूँ। तीसरे दिन तो ले गए इसको। हाँ तो उनके लिए अभी भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि बातें हैं, लेकिन आपके लिए तो प्रत्यक्ष हाँ है। मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष है। बिल्कुल। और आपने कहा मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं था आप करो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार रोका भी। रोका आपने। वो भी पेमेंट होने के बाद 52,000 समथिंग थे। और उस दिन इलाज कराने के बाद 2-4 दिन के अंदर जाना था, जो 1.5 लाख के करीब बिल जाने वाला था 52 के अलावा। तो योगी जी को मैंने ही बोला अगले दिन कि उनसे, क्योंकि बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मुझे ये पता था, क्योंकि योगी जी का कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे पता था बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि वो प्रोफेसर हैं और उनको पता नहीं है, वो इतने बोर नहीं है, मतलब प्रोफेसर साहब सहज हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो उनको पता नहीं है इस चीज का। अदरवाइज तो कोई भी होता वो कहता नहीं पेमेंट मैं करता हूँ ना अपनी, आप लोग मत करो, मैं खुद करता हूँ। तो ये आपने देखा प्रोफेसर साहब बहुत बार, अभी पीछे 43 डेज का पूरा खर्चा, जो कि कम से कम 7 और 10 लाख के करीब बिल्कुल आया होगा। योगी जी की बहुत ही केयर उन्होंने की, तो पैसे से ऐसे नहीं था। और वो प्रोफेसर पद से रिटायर्ड है। तो मैंने ही योगी जी को बोला कि उससे बात करते हैं, वो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है। तो योगी जी ने बहुत बार मना किया कि नहीं रहने दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इधर आप किधर से उधार वो मंगा रहे थे कि नहीं, कोशिश करते कहीं से उधार मिल जाए, तो 1 सप्ताह के बाद चल पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 3-4 दिन में आओ, 1 सप्ताह में आओ। तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत आग्रह के बाद योगी जी ने परमिशन दी कि चलो अगर आपका भाव है करने की तो आप कर सकते हो। ये नहीं बोलते तो मैं आपसे कहता भी नहीं। मैं अपने जीवन में कर्ज लेके भी कर देता हूँ, सामने वाले को एहसास नहीं होने देता। बिल्कुल। और मैं इसी में जीता हूँ, इसीलिए आज तक मेरे ऊपर कर्ज बने हुए हैं। क्या? बिल्कुल सही। हाँ, एकदम। आज तक मैं 2014 के कर्ज अभी तक भर रहा हूँ, इसीलिए कर्ज बने। पुराने का भर रहा हूँ, नया तैयार हो गया। बिल्कुल सही। 19 लाख के ऊपर देना है ना, 15 जमीन का देना है, देना तो है ही है। सामने वाला भले मना कर रहा है, लेकिन मुझे देना है। एकदम। ठीक है। 3 और
3 के ऊपर और देना है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई आ जाता है ना, ये होता है कि इसके सारे दुखों को हटा दो। और मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब भी नहीं है कि उसका कोई बैकग्राउंड है, वो अच्छा है बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है सारे इसके दुख को मिटा दो। और ये बचपन से है, स्वाभाविक है। ये भाव मैं पैदा नहीं किया हूं, ऐसा नहीं कि भाव मैंने पैदा किया है, नहीं। गांव में जिन कुत्तों के पास कोई नहीं जाता था, सड़ जाते थे, मैं उनको खोज खोज के दवा डालता था। वो मेरे पास उसके बाद भी आते थे, मस्तक पे सड़ा रहता था, मैं उनके ऊपर मिट्टी का तेल, दवा कोई हो तो दवा, मैं उनको सहलाता था। और मैं कहीं से बुलाऊं क्या, वो गांव के लिए खतरनाक कुत्ते थे, और मैं बोलूं आह, और मेरे पास चोट लगा हुआ है और वो आ जाते थे। मुझे बड़ी प्यार करते थे बहुत, तो कहीं से आवाज मारूं और चले आते थे। और मुझे बड़ा खुशी मिलती थी। हाँ, वो मेरे दोस्त की ही तरह थे। वो मेरे दोस्त की तरह थे। जानवरों से मेरा बहुत लगाव है, लेकिन सेवा मुझे मानव का मिला। हाँ, बहुत बहुत लगाव है, बहुत मतलब बहुत। मैं भूखा रह के उन्हें खिला सकता हूँ और खिलाता भी हूँ। हाँ, खिलाया भी हूँ। तो लेकिन सेवा मुझे मानव का मिला। क्योंकि आप टोटल दुख मिटाना चाहते थे, आपका एजेंडा हाँ, था टोटल दुख मिट जाए। तो दुखी तो इंसान ही है, और जब इंसानों के दुख मिट जाएंगे तो जानवरों के तो शायद वो मिटा ही देंगे। तो मेरा बस इतना कहना होता है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करो ना, तो एहसान ना जताओ। बड़ा तकलीफ होता है, काश ना करते। एकदम सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो जिंदगी भर का बोझा ढोता है। एकदम। हाँ, वो उतार भी वो मर जाता ज्यादा ठीक था। एकदम जब आप करने के बाद कहते हो ना, वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता, एक घुटन देता रहता है। काश ना करते, सामने वाला मर जाता, वो ज्यादा ठीक है। मैं ये कहता हूँ किसी से भी कि आप करो, लेकिन उसे एहसान मत जताओ। क्योंकि वो फिर एहसान जता के आप उसे दबाना चाहते हो। फिर वो या तो बदले में उससे ज्यादा करे। अगर उसकी क्षमता नहीं है तो जिंदगी भर वो दबाव में जी के मर जाएगा। काश तुम ना करते, वैसे मर जाता तो ज्यादा ठीक था। बिल्कुल सही है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो, किसी काम में हाथ बटाते हो, तो चाहे उसमें दुख आए चाहे सुख आए, आप कुछ बोलो मत, ऐसा निकल लो ना, लेकिन आप एहसान ना जताओ। बड़ी कष्ट, बड़ा पीड़ा होती है। काश तुम ना करते, वो ज्यादा ठीक था। एकदम सही। काश वो काम ना होता, वो भी ज्यादा ठीक था। एक दिन वो काम नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन आपने दबाव दिया ना, अगर मैं उसको नहीं दे पाया तो वो मेरे साथ रह जाएगा। वाह, वो घुटन रह जाएगी। वो मेरे समझ के साथ जाएगी। सही। तो मैं किसी से भी यही कहता हूँ, किसी पे एहसान ना जताओ। करो तो उठाने के लिए करो, आप एहसान ना जताओ कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया। बड़ा पीड़ा होता है फिर। काश तुम ना करते। सही। कोई माँ बाप भी कहता है हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, काश तुम पैदा होते ही फेंक देते। एकदम सही है। तो वो ज्यादा ठीक था, कम से कम बिल्कुल। तड़प के मर तो जाता, वो ज्यादा ठीक था। लेकिन जब आप ये कहते हो अपनों ही बच्चों को, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, एक एहसान जताते, तो बड़ा पीड़ा होता है। सही। बड़ा दुख होता है कि आप बोलते हो कितनी तकलीफ से मैंने तुम्हें पाला। बड़ा पीड़ा होता है। काश तुम ना पालते तो ज्यादा ठीक।
कम से कम वहीं तो मैं खत्म हो जाता। तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी के लिए करते हो तो जताओ मत। हम्म, हम्म, एहसान मत जताओ, और एहसान जताना है तो करो मत। इसलिए मैं करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। हाँ, जब कोई मेरे पास आया, हमने उसके लिए किया, बाद में वो गलत करने जाता है समाज से, तो मैं समाज को सचेत करता हूँ ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा है और मैंने इसके लिए ये किया था, लेकिन अब ये जाके लोगों को गुमराह करेगा, तो सचेत हो जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो और किसी का नुकसान ना कर मुझे पाए। तब बताना पड़ता है। एकदम एकदम। मैं एहसान नहीं जता, अब मैं सचेत कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति ट्रिक ले लिया, हाँ सीख लिया, हाँ। और ये समाज को गुमराह करेगा, तो आप लोग बचना। और मैंने इसके लिए इतना इतना किया, तब बताना पड़ता है। किस लिए? समाज के लिए। समाज के लिए, और कहीं नुकसान ना कर दे किसी को। हाँ, एकदम से। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो दोषी कहीं ना जैसे कहीं हम ही आप हो हम्म, आपको अब यहाँ इस चैनल पे चाहे जितने लोग आ रहे हैं, तो हम आपके बारे में अच्छा बोले तो आपको अच्छा ही समझेंगे, और आप यहाँ से अगर कुछ बुरा कर्म करके जाओ, मैं उसको ना बताऊं, ठीक है? बिल्कुल सही। तो जितने लोग मेरे द्वारा आपको जाने हैं, जब भी आप जाओगे तो आपका सम्मान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपके बारे में बोला है। जितने लोग मेरा सम्मान करते हैं तो आपका भी करेंगे। तो मुझे आपके बारे में बताना बड़ा जरूरी होता है कि ये लोग बच जाएं, एकदम एकदम एकदम। कहीं ये गुमराह ना हो जाए आपके चक्कर में। अब इसलिए आपका परिचय देना पड़ता है, आपने जैसा किया सही, तो बोलना पड़ता है। आपने जब अच्छा किया तो भी मैंने समाज को बताया, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, और आपने मुझे सहयोग नहीं दिया, मेरे काम को सहयोग दिया, तो उसका लाभ समाज लिया। और आपने जब बुरा किया तो भी बताया, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज के लोग गुमराह हो जाएंगे। बराबर। तो मुझे इस हिसाब से बोलना भी पड़ता है कि भाई सचेत हो जाना। ये भी प्रत्यक्ष है। हाँ, सचेत हो जाना, एकदम। क्योंकि वो बदलने नहीं आया था, ट्रिक सीखने आया था। जैसे अंगुली माल बुद्ध के द्वारा बदल गया, तो बुद्ध के द्वारा तब बदला जब अंगुली माल तैयार हुआ, लेकिन भाई नहीं बदला, बिल्कुल क्योंकि भाई तैयार नहीं था। बुद्ध को जीवन भर गाली दिया। महावीर के द्वारा अनेक लोग बदले, लेकिन उनका एक शिष्य था, जीवन भर गाली दिया, उनके पास रह के भी गया, क्योंकि उसे गुरु बनना था। तो महावीर से कहता था कि आप एक काम करो, आप बुढ़े हो गए, मुझे गद्दी दे दो। क्या? अब आप थक गए हो। ये महावीर, ठीक है, महावीर और बुद्ध का भी भाई गद्दी ही चाहता था। क्या? कहीं न कहीं मैं भी गुरु बन जाऊं। तो ये लोग गुरु बनने के लिए महावीर के पास गए थे। तो कुछ दिन रहे तो देखे कि नहीं, ये गद्दी तो नहीं देंगे, तो चलो हम अपनी गद्दी बनाते हैं, क्योंकि गद्दी तब दे जब तू गद्दी के लायक हो। सही। तो कुछ सीख लिया, चला गया और प्रवचन करने लगा, तो लोगों ने कहा कि तुम तो महावीर के शिष्य हो। बोले कैसा शिष्य? मैं तो कुछ दिन उनके साथ रहा था। क्या? हाँ, साथ रहने से शिष्य थोड़ी ना हो जाता है। हम मिल गए तो कुछ दिन रह गए एक ही जगह। फिर क्या हुआ? फिर वो बहुत शिष्य उसके बन गए। तो फिर जब वो मरने के करीब आया तो बड़ा बोला कि मुझे मेरे शरीर के साथ जितना भी दुख दे सकते हो देना, क्योंकि मैं जिंदगी भर एक महात्मा को गाली दिया, क्योंकि मैं गुरु लायक था ही नहीं। उस गुरु बनने की इच्छा मेरे अंदर थी, और मैंने तुम लोगों को बहुत भटकाया है। तो क्या हुआ
कि जब आप बदलना चाहते हो तब कोई महापुरुष आपको बदल सकता है, ठीक बराबर। है। और आप नहीं बदलना चाहते तो बहुत लोग गुरु के पास गुरु बनने जाते हैं क्या, हाँ, तो ट्रिक सीख के चले जाते हैं समाज में। तब गुरु को सचेत करना पड़ता है कि इससे बच के रहना, सही। इससे बच के रहना, क्योंकि गुरु का काम है आपको बचाना। क्या? आपको बचाना, क्योंकि आप बचोगे तभी कुछ कर पाओगे ना। तो गुरु हमेशा आपको सचेत करता है, हमेशा आपको सुरक्षित रखता है कि कैसे आप अपनी सुरक्षा कर पाओ। वो क्षमता आपको देता है, बताकर, सचेत कर कर, तब आप अपनी सुरक्षा करते, क्योंकि सुरक्षित रहोगे तभी आत्मिक कल्याण कर पाओगे ना। सर्वप्रथम सुरक्षा, बिल्कुल ठीक है जी।